उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में बांगरमऊ विधानसभा के झूलूमऊ में फलाहारी बाबा के नाम से विख्यात संत हैं, जिन्होंने अयोध्या में कारसेवकों के साथ कारसेवा में जेल का रास्ता भी देखा था। तभी से महाराज ने प्रण लिया कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण नहीं होगा तब तक अन्न त्याग कर फल खाकर जीवन यापन करेंगे। 35 वर्ष तक महाराज ने अन्न ग्रहण नहीं किया है। आइए हम बात करते हैं फलाहारी बाबा से और जानते हैं पूरी कहानी। संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी और कैमरामैन लखन निषाद की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ चैनल। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में एक ऐसी जगह पर लेकर के आए हुए हैं जहां पर हम आपको आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा परिचय कराएंगे जो कि सनातन धर्म की एक मूल जड़ से शुरुआत हुई और इसका संदेश आज पूरे प्रदेश से लेकर के देश में जा रहा है। जो हमारे उन्नाव जनपद के बांगरमऊ विधानसभा में F84 ब्लॉक का ये झूलूमऊ गांव है, जहां पर एक सिद्ध पीठ माता रानी का मंदिर भी स्थापित है और यहाँ पर एक हमारे पूजनीय ब्रह्मचारी जी हैं जिनका नाम फलाहारी बाबा। अब ये आप सोच रहे होंगे फलाहारी बाबा इनका नाम क्यों पड़ा, तो ये हम आज महाराज जी के सानिध्य में हैं और उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं दरबार में और हमारे बगल में महाराज जी बैठे हुए हैं। तो हम आपको रूबरू कराते हैं, परिचय कराते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आपका शुभ नाम? लक्ष्मी स्वरूप ब्रह्मचारी फलाहारी बाबा। लक्ष्मी स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पास में पहुंचा हुआ हूं और फलाहारी बाबा के नाम से पूरे जनपद से लेकर के और प्रदेश में विख्यात है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जानने के लिए जहां तक हम पत्रकारों को जो पता लगा कि जब अयोध्या में राम की स्थापना के लिए मंदिर की स्थापना कार सेवा का जब कार्यक्रम चला था तो उसमें महाराज जी का भी सहयोग था। महाराज जी बताइए कैसा आपका सहयोग उसमें रहा? हम अमरशाही राजा दशा सिंह शिव मंदिर पूजा कर रहे थे। उसी समय मुलायम सिंह सरकार के शासनकाल में हमको पुलिस ले गई और उसने कहा कि तुमको दरोगा जी बुला रहे हैं। फिर उसने हमको उन्नाव जेल में रखा 2 दिन और फिर रायबरेली में रखा। हम उस समय सुपाकी थे, तो सुपाकी होने के कारण हमने वहाँ अन्न नहीं पाया। छठे दिन हमको आरोप पत्र दिया गया जिसमें लिखा हुआ था कि इनको रेलवे क्रॉसिंग पर मस्जिद गिराने के आरोप में बंद किया गया है। तो मैं सुपाकी था, इस कारण हमने कहा जो कि झूठा आरोप है तो झूठा आरोप भगवान सही करेंगे। जब तक मस्जिद रहेगी तब तक हम अन्न नहीं पाएंगे। तो राम का मंदिर बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मैं तभी अन्न ग्रहण करूँगा। वो समय जो है सन 2024 में अवसर आया जबकि राम का मंदिर अयोध्या में बना। पूरे विश्व के सनातन धर्मियों ने दान दिया और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं विकास खंड 85 जिला उन्नाव झूलूमऊ शहीद कस्तूरी सिंह भूमि पर यहाँ की जनता ने 1 रुपया 1 मुट्ठी अन्न दे करके इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया और उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। जिस मुहूर्त में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई तब हमने अन्न चखा था। इसी का देखिए कि बहुत सुंदर बात जानने को मिली जो हम लोग पत्रकार देख रहे थे इस चीज़ की जड़ तक पहुंचने के लिए कि फलाहारी बाबा नाम क्यों पड़ा आखिर महाराज जी का। तो इन्होंने बताया अपने वक्तव्य में कि जब राम की प्रतिष्ठा वहां पर हुई उसी सेम डेट में यहाँ भी इसी प्रांगण में राम की प्रतिष्ठा आपने करवाई। जी, उसी समय हुई। अच्छा, जैसे कि एक आम जनमानस में हमने महाराज जी देखा हुआ है कि लोग खाने को ज़्यादा आतुर रहते हैं, तो आपको इस अध्यात्म में इसमें आप फलों को लेकर के जीवन जीते रहे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं केवल प्रकृति से जो हमारे स्थान पर मेरे द्वारा उपहार जैसे आलू है, दूध है, मट्ठा है और हमारे क्षेत्र में जो अमरूद है, आम है, उसी से मैंने अपने 35 वर्ष को बड़े आराम से भगवान का प्रसाद मान करके मैं पाता रहा और कभी जिज्ञासा नहीं रही कि भगवान ने पाया। ये रहा, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि कुल मिला करके आदमी जैसे आम जनमानस का लोग सोचते हैं कि हम खाते रहे खाने से ही जीवन है। जीवन आध्यात्म से जुड़ा है और जीने के लिए खाना चाहिए। अच्छा महाराज जी, अभी पता चला कि आपने जो संकल्प लिया था कि हम भोजन तभी करेंगे जब वहाँ से हमें, तो क्या अयोध्या से आपके लिए भोजन या कोई ऐसी व्यवस्था आई? जी, हमारा संकल्प था। चक तो लिया था 24 में, लेकिन संकल्प था जब अयोध्या से अन्न आ करके फूलमती धाम में वहाँ से अन्न आ करके यहाँ गंगा के क्षेत्र का अन्न मिलाया जाएगा, वो भंडारा भगवान का भोग लगेगा और कन्या यहाँ पाएंगी, विशिष्ट लोग पाएंगे, उनके बीच में बैठ करके जब हम भोजन पाएंगे तब से भोजन खाना हम शुरू करेंगे। और लाने वाले ये बजरंगी देखो आज मेरे पास खड़े हुए हैं।
अच्छा, आप अयोध्या जा करके वहाँ से अयोध्या से राम रसोई से हम लोगों ने राशन ला के दिए। अच्छा, कहाँ कहाँ से? अयोध्या रामलला के दरबार से माता रसोई के अन्न ला करके गुरु जी को समर्पित किया। जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम आलोक बजरंगी है। तो आपका मतलब यही स्थान है या? नहीं, हमारा स्थान है ग्राम बुलंदपुर बिजनू, पोस्ट पंजौरा, जिला उन्नाव है। महाराज जी, महाकुंभ का इस समय आयोजन चल रहा है जी, और जिसमें ये 12 वर्ष के बाद पड़ता है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था प्रयागराज में की गई है। इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा सनातन धर्म का स्तंभ है और ये स्तंभ ऐसा है, इतना बड़ा मेला है कि दुनिया इससे प्रभावित है। इतना बड़ा मेला किसी का नहीं हो सकता है। ये बहुत ही पुनीत अवसर पर आप लोग जाएंगे और महान पुण्य करके आखिरी जो संपत्तियां हैं, जो विपत्तियां हैं, उनका विनाश होगा। मैं हृदयात्मक आत्मा से कह रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है आपका, जो कि आप जैसे संत आज सनातन धर्म की परिपाटी को जीवित रखने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और आम जनमानस में एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि जो कि हमारे बुजुर्गों ने और हमारे देवी देवताओं ने और जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जियो और जीने दो, हर किसी में समान भाव होना चाहिए। और देखिए, आप जैसे लोगों ही के द्वारा इस पृथ्वी पर जो भी अन्न उपज रहा है और जो भी आम जनमानस का जीवन यापन लोग कर रहे हैं, ये सब प्रभु की आशीष कृपा है। और जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और विश्वास से एक टेबलेट पान कर लेते हैं, हमें फ़ायदा करेगी, वही विश्वास जिस दिन ईश्वर पे आ जाएगा तो ऐसा नहीं महाराज जी बेड़ा पार न हो। बिल्कुल बेड़ा पार होगा, क्योंकि उसके सहारे हैं। तो जिसने सारा जगत बनाया है, तो जब जगत बनाया है उसने, तो उसका सहारा ही सहारा है और बाकी तो सब बेसहारा है। और ये MK न्यूज़ के द्वारा ये हम आपको दिखा रहे हैं। और कभी आपको समय लगे तो जनपद उन्नाव में ये 84 ब्लॉक का झूलू मऊ है। यहाँ माता जी का मंदिर भी महाराज हाँ, है। माँ फूलमती धाम है। यहाँ पर 1857 की क्रांति में ठाकुर कस्तूरी सिंह अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपने परिवार के साथ शहीद हुए थे। उनके द्वारा पूजी माँ फूलमती धाम है और यहाँ पर राम जी का अब प्राण प्रतिष्ठा होकर के यहाँ पर आ चुके हैं राम जी। कभी आप लोगों को भी समय मिले, जो भी इस चैनल के द्वारा देख रहे हो, तो एक बार जनपद उन्नाव में ये 84 ब्लॉक का झूलू मऊ स्थान है, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा देवी का सिद्धपीठ है, बाबा बजरंगबली धाम है, और महाराज जी के भी दर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली भी न्यूज़ के लिए आपको